महाकुंभ के द्वार, आस्था अपार। दुनिया में मच रहा सनातन के इस महामेले का भौकाल। कैसे महाकुंभ ने भर दिया खजाना, कैसे महाकुंभ से यूपी हुआ मालामाल। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। संगम में जिस तरह से सनातनियों का भौकाल दिख रहा है, उसकी पूरी दुनिया सराहना कर रही है। दूर दूर से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस महामेले पर सवाल उठा रहे हैं, कभी व्यवस्थाओं को लेकर तो कभी मेले में हुए खर्च को लेकर। खास करके विपक्ष इस पर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कई बार सपा मुखिया अखिलेश यादव इसको लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए, तो कई बार वो योगी आदित्यनाथ को व्यवस्था के लिए सुझाव देते नजर आए, जिसका जवाब अब खुद योगी बाबा ने दिया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए महाकुंभ के आयोजन पर हुए खर्च और इससे अर्थव्यवस्था को मिलने वाली रफ्तार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया। 6 वर्ष में कुंभ का और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। उन्होंने बताया कि कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में यूपी को 3 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की तरफ से पहले ये दावा कर दिया गया था कि महाकुंभ से प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक वृद्धि हो सकती है। इसका भी एक कारण है। दरअसल महाकुंभ जैसे आयोजनों में जब श्रद्धालु प्रदेश में आते हैं तो परिवहन, आवास, भोजन और अन्य सेवाओं पर खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। वहीं CAIT की स्टडी के अनुसार साल 2013 में आयोजित महाकुंभ में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जबकि 2019 में हुए कुंभ मेले से 1.20 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और पिछले कुंभ में भी करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने थे। एक तरफ जहां महाकुंभ पर विपक्ष की राजनीति बरकरार है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ के अद्भुत संयोग का साक्षी बनने सनातनियों का सैलाब उमड़ रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में सनातनियों का रेला संगम कैसे पहुंच रहा है। इसी तरह महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड बन गया है। संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ पार हो गया। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर लिया है, जिसके बाद महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बन गया है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने का प्रमाण नहीं है। चीन और भारत की आबादी को छोड़ दे तो महाकुंभ में उतने लोग शामिल हुए जितनी दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या तक नहीं है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। कई बार अखिलेश यादव महाकुंभ की साफ सफाई को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं, जिसका जवाब अब खुद महाकुंभ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दिया है। बता दें, महाकुंभ ने स्वच्छता की दिशा में भी एक अनूठा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया।
गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे और गंगा पूजन करेंगे तो नदी में गंदगी फैलना स्वाभाविक है। कुंभ मेला प्राधिकरण की तरफ से हजारों की संख्या में सफाई कर्मियों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया गया है, जो दिन रात साफ सफाई के कार्य में जुटे हुए हैं। इस रिवर क्लीनिंग अभियान में 300 से अधिक सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया और नदी को साफ किया। कुंभ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सफाई कर्मियों द्वारा नदी की सफाई करना एक विश्व रिकॉर्ड है। इस तरह से योगी सरकार द्वारा महाकुंभ में हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हाल ही में सीएम योगी ने यह भी साफ साफ कह दिया था कि महाकुंभ में कोई भी अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन फिर भी ऐसे तत्व कम नहीं है जो सोशल मीडिया के जरिए फर्जी वीडियो और भ्रामक खबरें पोस्ट कर सनातन धर्म के इस बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वह इस मामले पर भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक 54 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ विधिक कार्रवाई की है, जो फर्जी और भ्रामक पोस्ट के जरिए जनता में अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। 13 फरवरी को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान 2 वीडियो पुलिस के संज्ञान में आए, जिन्हें महाकुंभ से जोड़कर भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया गया था। एक में मिस्र के अग्निकांड को महाकुंभ की आग बताते हुए पोस्ट किया गया, वहीं दूसरी वीडियो में पटना की घटना को महाकुंभ से जोड़ा गया। ये वीडियो बिहार में एक फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था का था, जिसे महाकुंभ से जोड़कर ये अफवाह फैलाई गई। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी तरह से लोग कैसे बस योगी सरकार को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।